फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है, जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडलाइन को कवर करते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है, लीव इंडिया इफ यू अपोज होली कलर्स, यूपी मिनिस्टर। यानी यूपी के एक मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट है? लीव इंडिया, लीव आपको पता है ये वर्ब होती है। लीव इंडिया, भारत छोड़ो। अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है तो उसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ये जो लीव इंडिया है अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, और सेंटेंस कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, भारत छोड़ो। इफ, यदि, यू, आप, अपोज मतलब होता है विरोध करना। अपोज मीन्स क्या होता है? विरोध करना। अगर आप विरोध करते हैं किसका? होली कलर्स, यानी कि होली के रंगों का। यूपी मिनिस्टर, यानी कि यूपी के मिनिस्टर ने कहा है कि भारत छोड़ दो अगर आप होली के रंगों का विरोध करते हैं। ठीक है, ये आपका यू अपोज, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। ये भी सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो ये थी हेडलाइन। अब हम एंटर करते हैं न्यूज़ में और देखते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। हमारा वीडियो का मेन मोटिव ये सिर्फ क्या है? सेंटेंसेस को सीखना, ग्रामर पॉइंट को सीखना। ठीक है, वर्ड पावर को इम्प्रूव करना। चलिए देखते हैं। कह रहा है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर एंड निषाद पार्टी प्रेसिडेंट संजय निषाद। ये नाम है संजय निषाद, और यहाँ से लेके उसके पहले जो बताया गया है ये सारी चीज़ें उनके बारे में बताई गई है कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के प्रेसिडेंट, ठीक है, संजय निषाद, ऑन थर्सडे, थर्सडे को सेड, सेड मतलब कहा, V2। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे संजय निषाद हो गया और वर्ब V2 हो गई, यानी कि सेंटेंस पास्ट में हो गया। अब जो दैट के बाद सेंटेंस आएगा, आप उसकी हिंदी भले ही प्रेजेंट में निकालेंगे, लेकिन आप उसको पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कहा कि दोज, यानी वे लोग, हु हैड अ प्रॉब्लम, जिनको प्रॉब्लम है। हैड यहाँ पे पोसेशन के सेंस में इस्तेमाल हुआ है, पास्ट टेंस में। हु हैड अ प्रॉब्लम, जिनके पास प्रॉब्लम्स हैं, विथ होली कलर्स, होली के रंगों से, यानी कि जिन्हें होली के रंगों से प्रॉब्लम है। ये जो हु लगा है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीजेंट दोज है। ठीक है, यानी कि वे लोग जिन्हें होली के रंगों से समस्या है, शुड लीव द कंट्री, उन्हें देश को छोड़ देना चाहिए। ये जो शुड है एक मॉडल वर्ब है। शुड क्या है? मॉडल वर्ब है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ये लीव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये शुड का सब्जेक्ट क्या हो गया? दोज, यहाँ पे है। ठीक है, वर्ब यहाँ पे शुड हो गया, और जो हु आपका सब्जेक्ट काम कर ही रहा है उसके हिसाब से वर्ब क्या है? हैड। हैड यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब। ये पहला सेंटेंस खत्म हो गया, दोबारा से देख लेते हैं इसको। कह रहा है, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर और निषाद पार्टी के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष संजय निषाद ने थर्सडे को कहा, क्या कहा? कि दोज हु हैड ए प्रॉब्लम विथ होली कलर्स, वे लोग जिन्हें होली के कलर से प्रॉब्लम है, शुड लीव द कंट्री, देश को उन्हें छोड़ देना चाहिए, यानी उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। ठीक है, हैड क्यों लगा? जबकि आप हिंदी में है निकाल रहे हैं, क्योंकि नरेशन का स्ट्रक्चर बन जाता है कि दैट के पहले जो सेंटेंस पास्ट में होती है तो उसके बाद हमें आने वाली सेंटेंस को पास्ट में करना पड़ता है। ये एक्चुअली उन्होंने बोला होगा कि हैव वाला सेंस, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करके हैड में ला रहे हैं। ठीक है, इसलिए पास्ट में लिख दिया गया है। आगे देखते हैं। कह रहा है, पीपल, लोग, इम्ब्रेस मीन्स गले लगाना। इम्ब्रेस आपकी वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? गले लगाना, गले लगाना। ठीक है, पीपल इम्प्रेस, लोग गले लगाते हैं, ईच अदर, एक दूसरे को, ईच अदर एक दूसरे को, ड्यूरिंग फ्राइडे प्रेयर, यानी फ्राइडे प्रेयर के दौरान, यानी कि जो फ्राइडे प्रेयर जो जुम्मा होता है ना फ्राइडे को, उस प्रेयर के दौरान लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करते हैं, गले लगाते हैं। एंड और दे डू द सेम, और वे वही काम करते हैं, वाइल सेलिब्रेटिंग होली, यानी कि सेलिब्रेटिंग यानी होली सेलिब्रेट करते हुए। ये जो सेम है यहाँ पे तरीके से नाउन है, इसका इस्तेमाल हुआ है इम्ब्रेसिंग ईच अदर के लिए। जो सेम है इसको आप रिप्लेस करना चाहो तो आप समझ सकते हो इम्ब्रेसिंग ईच अदर, इम्ब्रेसिंग ईच अदर। इसका मतलब है कि पीपल इम्ब्रेस ईच अदर ड्यूरिंग फ्राइडे प्रेयर, यानी फ्राइडे प्रेयर के दौरान लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, और ठीक उसी तरीके से होली सेलिब्रेट करते हुए भी लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। दीज फेस्टिवल्स, यानी ये त्यौहार, चाहे होली हो चाहे ईद, सिग्निफाई मतलब दिखाता है, टूगेदरनेस मतलब यहाँ पे यूनिटी से है। ठीक है, एकता, साथ साथ रहने की जो टेंडेंसी होती है,
दीज फेस्टिवल्स, ये त्योहार सिग्निफाई दिखाते हैं टुगेदरनेस, मतलब एक यूनिटी को। अब देखो ये फेस्टिवल आपका प्लूरल नाउन है, इसलिए उसके पहले प्लूरल एडजेक्टिव डीज आया हुआ है, ठीक है। उसके लिए ये प्लूरल नाउन हो गया, इसके हिसाब से वर्ब सिग्निफाई प्लूरल लगी है V1, ठीक है। टुगेदरनेस नाउन हो गया एक तरीके से, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी ये त्योहार यूनिटी को दिखाते हैं, सिग्निफाई मतलब दिखाना, दर्शाना, इंडिकेट करना। एट फिर भी, सम पॉलिटिशियन यानी कुछ जो राजनेता हैं, डू नॉट वांट नहीं चाहते हैं, दिस यूनिटी इस एकता को। कह रहा है लेकिन फिर भी कुछ पॉलिटिशियन इस यूनिटी को, इस एकता को नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये थी पहली स्लाइड, उम्मीद करता हूँ चीज समझ में आई होंगी। इसमें दो वर्ड आए थे, एक आया था इम्ब्रेस। कौन सा वर्ड था? इम्ब्रेस, जिसकी मीन्स होता है गले लगाना, ठीक है। और दूसरा वर्ड आया हुआ था क्या? सिग्निफाई, जिसका मतलब होता है दर्शाना, इंडिकेट करना, ठीक है। और कुछ खास वर्ड तो था नहीं इसमें। चलिए अगली स्लाइड में एंटर करते हैं। यूनिटी आपको पता ही है, एकता। उसके ऊपर टुगेदरनेस, इसका एक तरीके से सिनोनिम्स आया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है अ पार्टिकुलर ग्रुप, यानी एक खास समूह। ग्रुप यहाँ पे आपका नाउन है जो सब्जेक्ट है एक्चुअल में, ठीक है। पार्टिकुलर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया और आपका आर्टिकल है। कह रहा है एक विशेष समूह इज बीइंग मिसलीड, उसको भ्रमित किया जा रहा है। ये मिसलीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। यानी एक खास समूह को मिसलीड किया जा रहा है बाई पॉइजनिंग देयर माइंड्स, उनके माइंड में पॉइजन भर के, यानी उनके माइंड को पॉइजन बना के, पॉइजनिंग करके, यानी उसके माइंड को भ्रष्ट करके, ठीक है। कह रहा है एक खास समूह को मिसलीड किया जा रहा है उनके दिमाग को, उनके दिमाग में जहर भर के, ठीक है। एंड और दे, वे, टू मतलब है, आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, इस देश के नागरिक। सिटीजन्स यहाँ पे नाउन है, प्लूरल है, ठीक है। दे आपका सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का, आर आपकी वर्ब, उसकी साथ प्लूरल आ गई। कह रहा है वे भी इस देश के नागरिक हैं। कह रहा है इफ, यदि, दे हैव इशूज विथ कलर्स, यदि उनके, उनको, दे मतलब उनको, है मतलब है, पोसेशन का सेंस है, इश्यूज मतलब कोई मुद्दा, कोई प्रॉब्लम, विथ कलर्स इन रंगों के साथ, इश्यूज मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम्स मतलब है, ठीक है। इफ दे हैव इश्यूज विथ कलर, यदि उनको रंगों से कोई प्रॉब्लम है, दे शुड नॉट जस्ट स्टे इंडोर्स। कह रहे दे मतलब उन्हें, शुड नॉट जस्ट स्टे, ये स्टे आपका वर्ब है, ठीक है, V1। शुड आपका मॉडल वर्ब हो गई यहाँ पे, ये दे शुड नॉट जस्ट स्टे इंडोर, उन्हें सिर्फ दरवाजे के अंदर नहीं रहना चाहिए। दे शुड लीव द कंट्री, उन्हें देश ही छोड़ देना चाहिए। दे शुड लीव द कंट्री, उन्हें देश छोड़ देना चाहिए, ठीक है। मिस्टर निषाद, ये हैं कौन? स्टेट फिशरीज मिनिस्टर, यानी कि राज्य के जो मत्स्य मंत्रालय है उसके मंत्री हैं। सेड, उन्होंने कहा, एट अ होली मिलन इवेंट, एक होली मिलन इवेंट में, प्रोग्राम में, इन गोरखपुर, गोरखपुर में, ठीक है। आगे देखते हैं। ये यूपी के स्टेट फिशरी मिनिस्टर हैं, ठीक है। आगे उन्होंने क्या बोला, वो नहीं, कुछ और बातें हुई हैं, देखते हैं। मेनी मुस्लिम स्कॉलर्स, यानी कई मुस्लिम के स्कॉलर्स, यानी मुस्लिम के विद्वान लोग, रिएक्टेड मतलब रिएक्ट किया, ये V2 है। शार्पली मतलब तेजी से, तीखा बयान, तीखी तरीके से उसको रिएक्ट किया है। टू द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पर। कह रहा है कुछ मुस्लिम के स्कॉलर्स ने इस बयान पर काफ़ी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कैसे? विथ द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एक्यूजिंग द मिनिस्टर, मिनिस्टर पर आरोप लगाया, ऑफ क्रिएटिंग, क्रिएट करने का, उत्पन्न करने का, डिवीजन मतलब विभाजन, मतभेद, इन सोसाइटी समाज में, स्प्रेडिंग हैट्रेड, नफरत फैलाने का। स्प्रेडिंग मतलब फैलाना है, हैट्रेड मतलब नफरत, ठीक है। ये आपका नाउन है हैट्रेड, ठीक है। आप वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मत समझ लेना, ठीक है। हैट्रेड अपने आप में क्या है, नाउन है। गोइंग अगेंस्ट हिज ओथ एंड इंसाइटिंग पीपल, गोइंग मतलब जाना, अगेंस्ट हिज ओथ यानी अपनी जो शपथ है उसके खिलाफ जाना, और लोगों को भड़काना। इंसाइट मतलब क्या है, भड़काना, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं इसको एक साथ। कह रहा है कि कुछ मुस्लिम विद्वानों ने इस स्टेटमेंट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। शार्पली यहाँ पे एडवर्ब हो गया, रिएक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। कैसे? कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मिनिस्टर पर आरोप लगाया, एक्यूजिंग द मिनिस्टर, मिनिस्टर पर आरोप लगाया, किसका?
ऑफ क्रिएटिंग डिवीजन, विभाजन क्रिएट करने का, मतभेद क्रिएट करने का, इन सोसाइटी, समाज में, स्प्रेडिंग हेट्रेड, नफरत फैलाने का, गोइंग अगेंस्ट हिज ओथ, यानी अब उन्होंने जो शपथ ली है उसके खिलाफ जाने का, एंड इंसाइटिंग पीपल, लोगों को भड़काने का। ठीक है, इसमें देखते हैं कुछ वर्ड है तो कवर कर लेते हैं। स्कॉलर्स मीन्स क्या होता है, विद्वान। ठीक है, और ये शार्पली मतलब होता है तेजी से, तीखा। रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया करना। हेटेड मतलब नफरत। हेटेड मीन्स क्या होता है, नफरत। और इनसाइड मीन्स क्या होता है, भड़काना। इनसाइड मीन्स क्या होता है, भड़काना। और कुछ वर्ड है देख लेते हैं इसमें। इंडोर्स मतलब दरवाजे के अंदर, इंडोर्स गेम होते हैं ना। स्प्रेडिंग मतलब होता है फैलाना। स्प्रेडिंग मीन्स क्या होता है, फैलाना। ठीक है, चलिए। एक्यूज मीन्स आरोप लगाना, कई बार आ ही गया है। आगे देखते हैं। पॉइजनिंग मतलब जहर भरना। ठीक है, मिसलीड करना, भ्रमित करना, ये थर्ड फॉर्म है मिसलीड का, LEAD का। आगे देखते हैं। कह रहा है नो वन, कोई भी नहीं, नॉट इवन अ मिनिस्टर, यहां तक कि एक मंत्री भी, हैज द राइट, अधिकार है। यानी नो वन के साथ ये हैज लगा हुआ है, ये वर्ब जो है नो वन के हिसाब से लगी है। नो वन हैज द राइट, किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, नॉट इवन ए मिनिस्टर, चाहे वह एक मंत्री ही क्यों ना हो, टू मेक कमेंट्स, कमेंट्स करने का, दैट की, देखो, टू मेक कमेंट्स, ऐसे कमेंट करने का, दैट जो, स्प्रेड हेट्रेड, और जो नफरत फैलाए। स्प्रेड मतलब क्या है, V2, हेट्रेड मतलब उसका ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है। ठीक है, और या क्रिएट डिवीजन इन सोसाइटी, समाज में विभाजन क्रिएट करे या मतभेद उत्पन्न करे। ठीक है, उन्होंने बोला कि नो वन हैज द राइट टू मेक कमेंट्स, यानी किसी को भी यह टिप्पणी या कमेंट करने का अधिकार नहीं है जो ऐसे कमेंट दो, दैट स्प्रेड हेट्रेड, जो नफरत फैलाएं, आर या क्रिएट डिवीजन इन सोसाइटी, समाज में विभाजन या मतभेद उत्पन्न करें। ठीक है, वेन ही टुक द ओथ, जब उन्होंने शपथ ली थी। ओथ मतलब क्या है, शपथ। जब उन्होंने शपथ ली थी, ही डिड नॉट स्वेयर, उन्होंने कसम नहीं खाई थी, दैट की, दोज, वे लोग, हु अवॉइड कलर्स, जो कलर्स को अवॉइड करें, जो कलर्स को नजरअंदाज करें, शुड लीव द कंट्री, उन्हें देश को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, पहला सेंटेंस जैसे पहली स्लाइड में आया था, दोज के साथ जो वर्ब है शुड यहाँ पे लगी है, अपने आप में पूरा एक सेंटेंस है। हु अवॉइड कलर्स, हु सब्जेक्ट है, अवॉइड यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, इस सब्जेक्ट का वर्ब क्या है, शुड यहाँ पे है, मॉडल वर्ब। ठीक है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कह रहा है कि उन्होंने यह कसम नहीं खाई थी कि वे लोग जो कलर्स को अवॉइड करें, उन्हें अपना देश छोड़ देना चाहिए, ऐसी कसम उन्होंने नहीं खाई थी। इंस्टीड, इसके बदले, इसके बजाय, ही ओड, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, टू एंश्योर मतलब सुनिश्चित करने का, जस्टिस मतलब न्याय, फॉर ऑल, हर एक व्यक्ति के लिए, एंड वर्क, और काम करने का, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसका मतलब क्या है, भेदभाव, भेदभाव। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं इसके बाद लेजर पॉइंटर से। कह रहा है कि वेन ही टुक द ओथ, जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी या शपथ ली थी, ही डिड नॉट स्वेयर, उन्होंने यह कसम नहीं खाई थी, दैट की, वे लोग जो कलर्स को अवॉइड करें या जो कलर से बचना चाहते हैं, उन्हें अपना देश छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय उन्होंने यह शपथ ली थी या प्रतिज्ञा की थी, ओड मतलब प्रतिज्ञा करना, टू एंश्योर जस्टिस, की वह न्याय को सुनिश्चित करें हर एक व्यक्ति के लिए, अर्न, और वर्क विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और बिना भेदभाव के काम करें। ये वर्ब यहाँ पे, वर्क क्या है, वर्ब है। ठीक, ही सेड, उन्होंने कहा। अब कह रहा है अपोजिशन लीडर्स, यानी विपक्ष के नेता, क्रिटिसाइज्ड, यहाँ पे V2 है, आलोचना किया, द मिनिस्टर, इस मंत्री का, यानी विपक्ष के नेताओं ने इस मंत्री की आलोचना की, एक्यूजिंग, आरोप लगाते हुए, द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि जो सत्तारूढ़ है, ये जो रूलिंग मतलब जो सत्ता पे है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का, लेड बाय द बीजेपी, जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, ऑफ, किस चीज का, इंडल्जिंग इन कंपटीशन, इस कंपटीशन में शामिल होने का, अबाउट, कौन सा कंपटीशन, हु कुड स्प्रेड मोर हैट्रेड, कौन ज्यादा नफरत फैला सकता है, इन सोसाइटी, समाज में, थ्रू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स के जरिए। ठीक है, अच्छा सेंटेंस है, देखते हैं। आपको बताया कि एक्यूज के बाद, समवन के बाद ऑफ डूइंग समथिंग आता है, स्ट्रक्चर होता है एक्यूज समवन, एक्यूज समवन ऑफ डूइंग समथिंग, ऑफ डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग। देखो यहाँ पे क्या है, एक्यूज यहाँ पे आया है, ऑफ उसका यहाँ पे आया है। अब एक्यूज जो समवन है उसके प्लेस पे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा सेंटेंस आ गया, क्या है,
एक्यूजिंग द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि एनडीए, सत्तारूढ़, रूलिंग मतलब यहाँ पे जो शासन में है, सत्तारूढ़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेड बाय द बीजेपी, जो बीजेपी के द्वारा जिसका नेतृत्व किया जा रहा है, किस चीज का आरोप लगाया? ऑफ इंडल्जिंग, शामिल होने का, इन कंपटीशन, ऐसी प्रतियोगिता में, ऐसे मुकाबले में, अबाउट हु कुड स्प्रेड मोर हैट्रेड इन सोसाइटी थ्रू स्टेटमेंट, कि जिसमें यह हु कुड स्प्रेड मोर हैट्रेड, कौन ज्यादा नफरत फैला सकता है इन सोसाइटी, समाज में, थ्रू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के जरिए। ठीक है, उन्होंने बोला कि बीजेपी के द्वारा नेतृत्व की जाने वाली जो एनडीए अलायंस है, वह इस कंपटीशन में शामिल है कि कौन ज्यादा नफरत फैला सकता है समाज में अपने स्टेटमेंट के जरिए। ठीक है, इंडल्जिंग मीन्स क्या होता है? शामिल होना, ये कई बार आ चुका है, पिछले वीडियो में भी आया था। इंडल्ज मीन्स क्या होता है? शामिल होना। ठीक है, स्वेर मीन्स होता है कसम खाना, वो मतलब प्रतिज्ञा करना, और ओथ मतलब क्या होता है? शपथ। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है? भेदभाव। ठीक है, क्रिटिसाइज मीन्स क्या होता है? आलोचना करना, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। रूलिंग मतलब सत्तारूढ़, जिस जो पावर में है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है एमंग एनडीए लीडर्स, यानी एनडीए लीडर्स के बीच में अ कंपटीशन इज ऑन गोइंग। ऑन गोइंग मतलब चल रहा है, अंडर वे। ऑन गोइंग मीन्स क्या होता है? अंडर वे। कह रहा है और एक कंपटीशन चल रहा है टू सी, यह देखने के लिए कि हु कैन स्प्रेड, कौन फैला सकता है, मोर हैट्रेड, ज्यादा नफरत, इन सोसाइटी, समाज में, एंड क्रिएट डिवीजन, और मतभेद पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि एनडीए लीडर्स के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है, और कंपटीशन इज ऑन गोइंग टू सी, यानी ये कंपटीशन ऐसा चल रहा है जिसमें यह देखा जा रहा है कि हु कैन स्प्रेड मोर हैट्रेड, कौन ज्यादा नफरत फैला सकता है इन सोसाइटी, समाज में, एंड क्रिएट डिवीजन, और मतभेद पैदा कर सकता है। ये डिवीजन आपका नाउन है। ठीक है, क्रिएट क्या है? वर्ब हो गई। सच अ कमेंट, यानी इस तरीके का कमेंट, गोज मतलब जाता है, अगेंस्ट किसके खिलाफ? द बेसिक इथोस ऑफ आवर प्लूरल सोसाइटी, जो हमारा जो प्लूरल सोसाइटी है, जो हमारा एक तरीके से प्लूरल समाज है, उसका जो बेसिक ईथो है, जो बेसिक कल्चर है, उसके खिलाफ इस टाइप के कमेंट्स जाते हैं। इथोस का मतलब है ट्रेडिशन है, परंपरा, कल्चर से मतलब है। प्लूरल सोसाइटी मतलब जहाँ पे तरह तरह के धर्मों के लोग रहते हैं एक साथ। ठीक है, उसको बोलते हैं प्लूरल सोसाइटी। कह रहा है सच अ कमेंट, यानी इस टाइप का कमेंट, इस टाइप का स्टेटमेंट, गोज अगेंस्ट द बेसिक इथोज ऑफ आवर प्लूरल सोसाइटी, यानी कि हमारा जो प्लूरल समाज है उसका जो बेसिक इथोज है, जो बुनियादी जो परंपरा है, उसके खिलाफ जाता है। पीपल इन आवर कंट्री, यानी हमारे देश में लोग लिव्ड रहते हैं, साइड बाय साइड मतलब एक साथ, टुगेदर आप बोल सकते हो आसान वर्ड में। ठीक है, यानी कि देश में, हमारे देश में लोग एक साथ रहते हैं, एंड और सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट करते हैं, होली एंड ईद, होली एंड ईद टुगेदर, यानी होली और ईद साथ साथ। कह रहा है हमारे देश में लोग साथ रहते हैं और होली और दिवाली, होली और ईद एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। इन हारमोनी मतलब मिलके, सामंजस्य तरीके से, आपस में मिल करके, फॉर एजेस, युगों से। ठीक है, इसका मतलब है हमारे देश के लोग एक साथ रहते हैं और होली और ईद साथ साथ, युगों से, एक सामंजस्य में, एक हारमोनी के साथ एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। हारमोनी मतलब है सामंजस्य, मेल मिलाप के साथ। ठीक है, इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार नहीं है, दैट कि दीज फेस्टिवल आर बीइंग सेलिब्रेटेड, ये त्यौहार सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। शहनवाज आलम, सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस, सेड, शहनवाज आलम जो कि कांग्रेस के सचिव हैं, उन्होंने ये बात कही। देखो, दीज प्लूरल एडजेक्टिव हो गया, फेस्टिवल आपका नाउन हो गया, उसके हिसाब से आर वर्ब आई है, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कह रहा है कि यह पहली बार नहीं है कि ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। ये कौन बोला है? शहनवाज आलम, सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस, इन्होंने कहा है। ठीक है, ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। चलिए, आपको हैप्पी होली। चलिए, थैंक यू वेरी मच।